हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर दैट इज व्हाई डू वी फॉल इल। इसका मतलब ये है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे हेल्थ और डिजीजेस के बारे में। सो हेल्थ और डिजीज ये दो टर्म होते क्या हैं, पहले जानेंगे हेल्थ के बारे में। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशियली। इसका मतलब ये है कि हेल्थ हमारा वो स्टेट होता है जहाँ पे हम हमारे हर फिजिकल काम को, यानी जो फिजिकल फंक्शंस होते हैं, जो मेंटल फंक्शन होते हैं और जो सोशल फंक्शन होते हैं, उसको अच्छी तरह से कर पाएंगे। यानी एक हमारा फिजिकल बॉडी का, हमारा एक मेंटल और हमारा जो सोशल स्टेट होता है वो अच्छा होता है, वो वेल फंक्शनड होता है, उसको हम बोलेंगे हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी के हर एक काम हम अच्छी से कर पा रहे हैं, हमारा बॉडी का हर एक फंक्शन अच्छे से हो रहा है। मेंटल, अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करेंगे तो जो हमारा मेंटल स्टेट है, हम अच्छी से रह पा रहे हैं, हम अच्छी से, हमारा जो थिंकिंग है वो अच्छा है, हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, ये सब होगा मेंटल हेल्थ में। और अगर हम सोशल वेलबींग की बात करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा इंटरेक्शन है हमारा सोशल एनवायरनमेंट के साथ, उसको हम बोला जाएगा। यानी हर किसी को रेस्पेक्ट देना, हर किसी से अच्छे से बात करना, हमारा जो रिलेशनशिप है हमारे एनवायरनमेंट के साथ, हमारा सोसाइटी के साथ, वो अच्छा होना चाहिए। तो जहाँ पे हमारा ये फिजिकल, मेंटल और सोशल स्टेट ये तीनों अच्छा है, उसको ही हेल्थ बोल के बोला जाएगा। तो हमारा ये जो फिजिकल, मेंटल, सोशल हेल्थ ये सब कुछ डिपेंड करता है कुछ हमारे हैबिट्स पे और कुछ हमारे सराउंडिंग पे। जैसे हम अगर यहाँ पे बात करेंगे कि अगर हमको हमारा खुद का बॉडी और खुद का माइंड अच्छा रखना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। हमें प्रॉपर फूड लेना है, सबसे पहले न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा नींद लेना है, हमको एक्सरसाइज करते रहना है, उसके साथ हमको योगा वगैरह करना चाहिए जिससे कि हमारा बॉडी और माइंड दोनों अच्छा रहेगा। एक अच्छा हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है जिससे कि हमारा फिजिकल और मेंटल स्टेट दोनों अच्छा रहेगा। तो इसके साथ अगर हम बात करेंगे हमारे हेल्थ की, तो हमारा हेल्थ डिपेंड करता है कि हमारे सराउंडिंग्स कैसे हैं। यानी हम हमारे आसपास के लोगों के साथ हमारा बिहेव कैसा है, वो सराउंडिंग हमारा क्लीन है या नहीं है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, इन सब चीजों पे भी हमारा हेल्थ डिपेंड करेगा। जैसे कि हम बात करेंगे क्लीन सराउंडिंग की, हमको हमारा सराउंडिंग हमेशा अच्छा रखना चाहिए, अपना घर, अपना जो रास्ता, जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो, हर जगह क्लीन रखना चाहिए। देन अगेन, जैसे हमने पहले जाना कि एक अच्छे हेल्थ के लिए हमको हेल्दी फूड जरूरत होता है, अच्छे न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो हेल्दी फूड कैसे हमको मिल पाएगा, जहाँ पे कि अर्निंग अच्छा होगा। तो अर्निंग अच्छा होने के लिए हमारे जो सराउंडिंग है वहां पे प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, उसके साथ सोशल इक्वालिटी होना चाहिए, हार्मोनी होना चाहिए। ये सब जरूरी होता है इंडिविजुअल हेल्थ के लिए। तो इस तरह से हमने जाना कि हमारा हेल्थ खुद पे डिपेंड करेगा, उसके साथ हम हमारे हेल्दी लाइफ के लिए सराउंडिंग पे डिपेंड करेंगे। जैसे जो सराउंडिंग है, यानी जो म्युनिसिपैलिटी होते हैं वो लोग ही क्लीन करेंगे हम जहाँ पे रह रहे हैं उस जगह को, हमको सोसाइटी ही एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी देगा। सोसाइटी में एक इक्वालिटी, हार्मोनी, वो भी हमको सोसाइटी के लोगों से ही मिलेगा, वो हम खुद से नहीं कर सकते। तो इन कुछ चीजों के लिए हम अपना अच्छा हेल्थ के लिए, इंडिविजुअल हेल्थ के लिए सोसाइटी पे डिपेंड होना पड़ता है। और जहाँ पे अगर हम बात करेंगे फूड की, स्लीप की, योगा, एक्सरसाइज की, ये सब हम खुद भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट कम टू 5 हैव फॉर ए हेल्दी लाइफ। यानी एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए हम 5 F को देखते हैं। क्या है वो 5 है? एक है फ्लूइड, फिंगर्स, फ्लाइज, फील्स एंड फ्लड्स। तो यहाँ पे जो देखा जाएगा फ्लूइड, हमेशा हमको पानी कवर करके रखना चाहिए, पानी को बॉईल करके पीना चाहिए, उसको क्लीन रखना चाहिए पानी को। नेक्स्ट, फिंगर्स, हमेशा खाने से पहले अपना हाथ धोना चाहिए या कुछ भी काम करने से पहले अपना हाथ वॉश करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखा गया है, आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट्स हैंड्स क्लीन करना चाहिए, उसके बाद ही खाना खाना चाहिए, या जो फूड प्रिपेयर कर रहा है उसको भी हाथ धो के ही फूड प्रिपेयर करना चाहिए।
अगर हम कहीं बाहर से आ रहे हैं तो अपना हाथ धोने चाहिए, ये सब दिखा गया है। द थर्ड इज फ्लाइज। फ्लाइज यानी यहाँ पे देखिए, हमेशा जो फूड मटेरियल होता है उसको कवर करके रखना चाहिए ताकि जो फ्लाइज होते हैं वो उसको कंटामिनेट ना कर पाए। नेक्स्ट फील्ड। फील्ड होता है जहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह उगाया जाता है, उस जगह को भी क्लीन रखना चाहिए। आजकल भी कुछ जगह में देखा गया है कि लोग ओपन में टॉयलेट जाते हैं, तो वहां पे जो फील्ड है वो कंटामिनेट होता है, और फील्ड कंटामिनेट होने की वजह से वहां पे जो फ्रूट वेजिटेबल्स हो रहे हैं वो भी कंटामिनेट हो जाते हैं। कंटामिनेट का मतलब होता है गंदा हो जाना, यानी इन्फेक्टेड हो जाना, दैट इज कंटामिनेटेड। तो इसीलिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हमेशा धो के यूज करना चाहिए। यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स को धो के ही हमेशा यूज करना चाहिए। और हमेशा चाहिए सबको कि वो ओपन बाथरूम और ओपन टॉयलेट यूज ना करें। नेक्स्ट फ्लड। फ्लड भी ये हमारे वाटर पे ही जाता है, जहां पे हमेशा वाटर उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ये एक डायग्राम है जो दिखाता है कि किस किस तरह से हमारे पास इन्फेक्शन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे फिकल मैटर दिखाया गया है। अगर कोई अच्छी से अपने हैंड्स वॉश नहीं कर रहा है आफ्टर टॉयलेट यूज, तो उस फिंगर्स में से जो जर्म्स है वो फूड को कंटामिनेट करेंगे, और जब उसी फूड को हम खाएंगे तो हमारे पास डिजीज आएगा। अब अगर फीकल मैटर के ऊपर फ्लाइज बैठते हैं, वो फ्लाइज आके उन्होंने कंटामिनेट किया फूड को, तो उस फूड जब हमारे पास जाएगा हमारे अंदर, तो वो डिजीज क्रिएट करेगा। अगर फीकल मैटर, जहाँ पे फील्ड्स में फीकल मैटर जहाँ पे कंटामिनेट हो रहा है, फील्ड्स एरिया फीकल मैटर से, तो वहां पे भी जो फूड होते हैं वो फूड कंटामिनेट हो जाएंगे और उसको हम लेके फिर बीमार पड़ेंगे। जहाँ पे फीकल मैटर की वजह से पानी कंटामिनेट हो जाएगा, तो पानी कंटामिनेट होने से देन अगर उस फूड से हम पानी और खाना बना रहे हैं, या उस पानी को हम ले रहे हैं, तो उसमें से भी डिजीज स्प्रेड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 5 एफ को दिखाया गया है, जहां पे कि ये 5 एफ को हमको इन्फेक्ट होने से बचाना है। नाउ कम टू द डिजीज। डिजीज क्या होता है? डिजीज मीन्स एनी फिजिकल और फंक्शनल चेंज फ्रॉम द नॉर्मल कंडीशन ड्यू टू एनी कॉज। किसी भी कारण की वजह से अगर हमारी बॉडी का फंक्शन चेंज हुआ है, और बॉडी का जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें और हमारा जो फिजिक्स है उसमें कुछ चेंज आया है, दैट इज अ डिजीज। यानी उसमें क्या होता है, हमारे बॉडी या हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स, कुछ ऑर्गेन्स जिसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ए डिजीज। जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर हमारे स्टोमक में कोई चीज ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, यानी स्टोमक अपना फंक्शन नहीं कर पाया, तो वो एक डिजीज है। अगर हमारा बॉडी में हार्ट है, हार्ट ठीक से फंक्शन नहीं कर पाया, तो वो डिजीज हो जाएगा। सो दैट इज अ कंडीशन वेयर बॉडी और सम पार्ट और सम ऑर्गन they are not capable of doing their function properly। अब यहाँ पे एक चीज हम देखेंगे कि क्या हेल्दी और डिजीज फ्री सेम कंडीशन है? नहीं। हेल्दी का मतलब होता है ये फिजिकल, मेंटल, सोशल हर वेलबींग को दिखाता है, लेकिन डिजीज, यहाँ पे डिजीज का अब्सेंस होना दिखाता है। अगर हम हेल्दी की बात करेंगे तो ये एक पर्टिकुलर इंसान पे भी डिपेंड करेगा, उसका फिजिकल कंडीशन पे डिपेंड करेगा, मेंटल, सोशल हर सब कुछ कंडीशन पे डिपेंड करेगा। लेकिन डिजीज कंडीशन सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल को ही डिनोट करता है। अगर हम हेल्दी की बात करेंगे तो यहाँ पे जो इंसान होगा उसका हेल्थ अच्छा होगा, बट डिजीज फ्री का मतलब होता है उसका हेल्थ अच्छा भी हो सकता है, नहीं भी अच्छा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान है उसके में कोई डिजीज नहीं है, लेकिन अगर किसी वजह से उसका मन खराब है, तो उसको हम हेल्दी नहीं बोल सकते। दैट इज द डिफरेंस। भले ही उसके पास कोई डिजीज ना हो, बट वो पर्सन अगर उसका मन ठीक नहीं है, या आज उसका किसी से झगड़ा हो गया है, सो ये हेल्दी कंडीशन हम नहीं बोल सकते। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। नाउ कम टू द कॉजेस ऑफ डिजीज। डिजीज क्यों होता है? तो डिजीज होने के डिफरेंट कॉजेस हैं। पहले कॉजेस होते हैं माइक्रोब्स और पैथोजेंस, और जो इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, यानी जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, ये सबको हम कहते हैं माइक्रोब्स, जो खाली आंख में हम देख नहीं सकते, और वो लोग मेन कॉज होते हैं डिजीज के। कम टू नेक्स्ट, इम्प्रॉपर नॉरिशमेंट।
जब हमारा जो फूड होता है वो ठीक से हम खा नहीं पाते, या फिर हमारा माल न्यूट्रिशन हो जाता है। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है सही अमाउंट में और सही तरीके का खाना ना खाना, दैट इज इम्प्रॉपर नॉरिशमेंट, उसमें से भी डिजीजेस होता है। अनहाइजेनिक कंडीशन लाइक पुअर पब्लिक सर्विसेज लाइक कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, गार्बेज एक्यूमुलेशन, ये सभी डिजीज करता है। जैसे कि अगर किसी एरिया में पानी अच्छा ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई नहीं हो रहा है, या फिर गार्बेज एक्यूमुलेशन हो रहा है, साफ सफाई नहीं हो रही है, तो वहां पे भी अनहाइजेनिक कंडीशन होके डिजीज होता है। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स। आजकल जो बहुत सारे इंडस्ट्री फैक्ट्रीज वगैरह है, वहां पे से जो पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं वो एयर को पोल्यूट कर रहे हैं, वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं। उसी पानी पी के, उसी पोल्यूटेड एयर को इनहेल करके बहुत सारे डिजीजेस हो रहे हैं। नेक्स्ट कम टू टोबैको, अल्कोहल, ड्रग्स, ये सब इनहेल करके भी डिजीज हो रहे हैं। ये सब जब कोई बहुत अल्कोहल लेता है, ड्रग्स लेता है, तो उसको बहुत सारे डिजीज होते हैं। नेक्स्ट कम टू जेनेटिक डिसऑर्डर, जीन्स में प्रॉब्लम होने से भी कुछ डिजीज होता है। एंड नेक्स्ट, वीक इम्यून सिस्टम, जिस इंसान का इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है उसको भी डिजीज होते हुए देखा गया है। सो व्हाट डज इट लुक लाइक, डिजीज दिखता कैसे है? तो जब डिजीज होता है, हमारे बॉडी के एक या एक से ज्यादा बॉडी सिस्टम फंक्शन नहीं करते। तो वो लोग जो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते, उसी वजह से कि हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आने दिख जाते हैं, और इसी चेंजेस की वजह से हमारी बॉडी में कुछ सिम्टम्स एंड कुछ साइंस देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बीमार होते हैं तो हमारा कभी सर दुखता है, कभी खांसी होता है, बॉडी में टेम्परेचर बढ़ जाता है, कभी कफ होता है, स्नीजिंग होता है, पेन होता है। ये सब चीज को बोला जाता है सिम्टम्स, यानी जो हम खुद फील कर पाते हैं। और सेकंड चीज है साइन। साइन क्या होता है? जो फिजिशियंस यानी जो डॉक्टर होगा वो देखेगा और बताएगा, उसको बोला जाएगा साइंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को हम बोलेंगे कि हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमको खांसी हो रहा है, सर्दी हो रहा है या फिर पेन हो रहा है, तो डॉक्टर उसके बेसिस पे हमारे को चेकअप करेंगे। लाइक वो हमारा ब्रीदिंग रेट चेक करते हैं, हमारा हार्ट का जो रेट है उसको चेक करेंगे, टेम्परेचर चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, और उसके बाद जो सब वो बताएंगे दैट इज द साइन। और उसके साथ कुछ जगह देखा गया है कि ब्लड टेस्ट के लिए भी डॉक्टर बोलेंगे या यूरिन टेस्ट के लिए बोल देंगे। तो ये सब जो लेबोरेटरी टेस्ट किया जाता है डिजीज को कंफर्म करने के लिए, ये सब जाएगा साइन में। So next come to the types of diseases. Diseases are of two types on the basis of time period of their manifestation. यानी एक डिजीज कितना देर के लिए शरीर में रह रहा है, उसके बेसिस पे डिजीज को दो टाइप में कन्वर्ट किया गया है। पहला है एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीज जो कि बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए बॉडी में रहेगा, दैट इज एक्यूट डिजीजेस। फॉर एग्जाम्पल, कॉमन कोल्ड, किसी को ठंडा सर्दी जुकाम होने से बहुत जल्दी छूट जाता है, सो दैट इज एक्यूट डिजीज। और जो एक्यूट डिजीज होता है वो बॉडी को ज्यादा मतलब मेजर इफेक्ट नहीं करता, यानी हमारा बॉडी उससे ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं पाता है, दैट इज एक्यूट डिजीज। कम टू नेक्स्ट, क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज क्या है? जो कि बहुत लंबा टाइम के लिए शरीर में रहेगा, उसको बोला जाएगा क्रोनिक डिजीज। सो क्रोनिक डिजीज का एग्जांपल क्या है? ट्यूबरक्यूलोसिस, एलिफेंटाइसिस, आस्थमा, कैंसर, डायबिटीज, ये जो यानी जो शुगर का बीमारी होता है, ये सब शरीर में बहुत लंबा टाइम के लिए रहते हैं, यानी साल साल भर रहेंगे। कुछ बीमारी शरीर पे जिंदगी भर के लिए रहते हैं, उन सबको बोला जाएगा क्रोनिक डिजीज। और क्रोनिक डिजीज हमारे हेल्थ को एडवर्सली इफेक्ट करता है, यानी हमारा शरीर बहुत खराब हो जाता है उसमें। सो दैट इज acute and chronic disease. Now on the basis of the causes of disease, it is again divided into two type. यानी डिजीज का कॉज क्या है, उसके बेसिस पे डिजीज को दो भाग में डिवाइड किया गया है। अगेन, फर्स्ट इज इन्फेक्शियस डिजीज, सेकंड इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। तो इन्फेक्शियस डिजीज क्या है? These are caused due to infectious agents like microorganism or microbes. So infectious diseases are due to infections like माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस होंगे, उन वजह से जो डिजीज होगा उसको बोला जाएगा इन्फेक्शियस डिजीज। एंड द बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आर नोन एज इन्फेक्शियस एजेंट्स। सो ये जो माइक्रोब्स होंगे वो डिजीज को कम्युनिटी में आराम से स्प्रेड कर देंगे, यानी एक
जन से दूसरे जन को आराम से स्प्रेड कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोरोना की बात करेंगे तो कितना जल्दी वो स्प्रेड हो रहा है। सो दिस डिजीज आर कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो आराम से एक इंसान से दूसरे इंसान को फैल पाता है। सो व्हाट आर द एग्जाम्पल? एग्जाम्पल्स आर एड्स, टाइफॉइड। हम अगर कोरोना की बात करेंगे वो भी इसमें आएगा। सो नाउ कम टू नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। These diseases are not caused by any infectious agents. यहाँ पे कोई infectious agents डिजीज को कॉज नहीं करता है, तो इसी वजह से जो डिजीज होगा वो एक इंसान से दूसरे इंसान को स्प्रेड भी नहीं होगा। सो दे आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। व्हाट आर द एग्जांपल? लाइक कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज। ये सब डिजीज एक इंसान को दूसरे इंसान से नहीं फैलेगा। सपोज अगर किसी को शुगर बीमारी है, यानी जिसको हम डायबिटीज बोलते हैं, तो वो शुगर बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं फैलता है। दैट इज नॉन इन्फेक्शियस। कैंसर अगर किसी को हुआ होगा तो वो किसी दूसरे इंसान को कैंसर नहीं होगा। दैट इज नॉन इन्फेक्शियस एंड दीज आर नॉन कम्युनिकेबल। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर हेल्थ एंड डिजीज। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे।